क्या आप जानते हैं कि श्रावण मास की त्रयोदशी तिथि पर रखा गया प्रदोष व्रत भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम मार्ग माना जाता है। क्या आपने कभी अनुभव किया है उस शक्ति को जो संध्या के समय भगवान शिव के अभिषेक से जागृत होती है। हर हर महादेव। स्वागत है आपका डिवाइन सनातन स्टोरीज में, जहां हम आपको ले चलते हैं एक अलौकिक यात्रा पर। आज की कथा है श्रावण मास के प्रदोष व्रत की। एक ऐसा व्रत जो हर त्रयोदशी को आता है, लेकिन सावन में इसका प्रभाव 1000 गुना बढ़ जाता है। त्रयोदशी शिव का प्रिय दिन है और जब यह दिन सावन जैसे पावन महीने में आता है तो यह केवल व्रत नहीं बल्कि एक अवसर होता है स्वयं महादेव की कृपा पाने का। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे सावन त्रयोदशी व्रत की तिथि, व्रत की संपूर्ण पूजा विधि, शिव महापुराण से जुड़ी पौराणिक कथा और वह रहस्य जो इस व्रत को अद्भुत और चमत्कारी बनाता है। तो जुड़िए हमारे साथ इस दिव्य कथा में अंत तक, क्योंकि जो सुनता है वह व्रत कथा श्रद्धा से उसके जीवन से कटते हैं समस्त पाप और मिलती है शिव कृपा से मनचाही सिद्धि। आइए अब जानते हैं किस दिन रखा जाएगा सावन का दूसरा प्रदोष व्रत। सावन भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है। इस माह में आने वाला प्रदोष व्रत विशेष रूप से पुण्यदायी होता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि सावन का दूसरा यानी आखिरी प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएगा। सावन माह का आखिरी प्रदोष व्रत इस बार बुधवार के दिन पड़ रहा है, तो इसलिए इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाता है। यह व्रत श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। हर महीने त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है, जो महीने में 2 बार शुक्ल और कृष्ण पक्ष में आती है। होता है मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा से व्रत और पूजा करने से संतान सुख, समृद्धि, धन, वैभव जैसे शुभ फल की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार सावन शुक्ल त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 6 अगस्त बुधवार को दोपहर 2:08 से होगी और यह तिथि 7 अगस्त गुरुवार को दोपहर 2:27 तक जारी रहेगी। ऐसे में व्रत 6 अगस्त को रखा जाएगा, क्योंकि त्रयोदशी का व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है और 6 अगस्त को शाम को प्रदोष काल रहेगा, तो इसलिए व्रत जो है 6 अगस्त बुधवार को किया जाएगा। प्रदोष का अर्थ होता है संध्या का वह समय जब दिन और रात का मिलन होता है। यह वह शुभ घड़ी होती है जब स्वयं भगवान शिव अपने नंदी वाहन पर सवार होकर कैलाश से धरती पर भ्रमण पर निकलते हैं। इस समय जो भी भक्त भोलेनाथ का स्मरण, पूजन और व्रत करता है उसे विशेष फल प्राप्त होता है। और जब यह व्रत सावन में आता है, एक ऐसा महीना जिसे शास्त्रों में शिव का अत्यंत प्रिय कहा गया है, तो इसका प्रभाव और भी चमत्कारी हो जाता है। सावन के प्रदोष व्रत के कुछ विशेष लाभ। मनोकामना पूर्ति। जो भी श्रद्धा से इस दिन व्रत रखता है उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। सुख, समृद्धि और संतान सुख प्राप्त होता है। इस दिन का व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी होता है जो कर्ज से परेशान होते हैं। पापों का क्षय और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सावन प्रदोष व्रत में भगवान शिव का पूजन करने से शिव जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हैं। इस स्कंद पुराण और शिव पुराण में वर्णन है कि जो व्यक्ति सावन में प्रदोष व्रत करता है उसे 100 योगों का फल प्राप्त होता है। इसलिए सावन मास में आने वाले हर प्रदोष व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करना चाहिए। यह व्रत जीवन के सारे संकट हर लेता है और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। आइए अब जानते हैं व्रत विधि और नियम। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूरे दिन व्रत का संकल्प लें। मंदिर या घर में शिवलिंग की स्थापना करें। गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा, शुद्ध जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पुष्प, चंदन, धूप, दीप, फल, मिठाई और ऋतु फल आदि। प्रदोष काल में पूजा। भगवान शिव, माता पार्वती, नंदी जी की पूजा करें। शिवलिंग पर पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से अभिषेक करें। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। बेल, धतूरा और पुष्प अर्पित करें।
ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शिव चालीसा, शिव स्तुति, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। दीपदान करें और आरती करें। आरती के बाद प्रसाद वितरित करें। व्रत के नियम। व्रतधारी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दिन भर फलाहार या एक समय ही सात्विक भोजन करना चाहिए। तामसिक भोजन से बचें। मन, वचन और कर्म से पवित्र रहें। गुस्से, झूठ और बुरे विचारों से दूरी बनाए रखें। रात में शिव कथा सुने या पढ़ें और शिव मंत्रों का जाप करें। दूसरे दिन पारण करें, यानी व्रत का समापन सात्विक भोजन से करें। प्रिय दर्शकों, आइए आप जानते हैं बुध प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। वहाँ विज्ञान महेश्वरियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज जी हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही सोनकाती 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कली काल में शंकर जी की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी, हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के समस्त प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेक संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कली काल में सत्कर्म की और किसी की रुचि न होगी। जब पुण्यशील हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की और स्वयं प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परमपिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुनि, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है? कृपया करके बताइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों तथा सुनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार और प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णव अग्रणीय हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसलिए ही सोनकादि ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप कष्ट नष्ट हो जाएंगे। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त करने वाला, संतान देने वाला, मन वांछित फल प्राप्ति कराने वाला यह व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने सती जी को सुनाया था और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया है। यदि आपको मैं समय पाकर शुभ बेला में सुनाता हूँ। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। सूत जी कहने लगे, इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव ध्यान में मगन हो। शिव मंदिरों में जाकर शंकर जी की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्ध कुंड त्रिपुंड का तिलक धारण करें। बेलपत्र चढ़ाएं। धूप दीप अक्षत से पूजा करें। ऋतु फल चढ़ावे। ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जाप करें। ब्राह्मणों को भोजन करा सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें। तत्पश्चात मौन व्रत धारण करें। व्रती को सत्य भाषण करना आवश्यक है। हवन आहुति भी देना चाहिए। मंत्र ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा से आहुति देनी चाहिए। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती पृथ्वी पर शयन करे, एक बार भोजन करे, इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व है। यह सर्व सुख धन आरोग्यता देने वाला है। यह व्रत इन सब मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषि वरों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया है, किसी समय शंकर जी ने सती जी को और वेद व्यास मुनि जी ने मुझको सुनाया था। सोनकादि ऋषि बोले, हे पूज्य वर महात्मे, आपने यह व्रत परम गोपनीय, मंगलप्रद, कष्ट निवारक बतलाया है। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और उसका फल क्या हुआ।
श्री सूत जी बोले, हे विचारवान ज्ञानी हो, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ। सुनिए। प्राचीन काल की बात है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गोने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपने ससुराल पहुंचा और अपनी सास से कहा कि वह बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने सालियों ने उसको समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से तस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर को अपने जामाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले आ रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। पानी लेकर जब वह लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए हुए लोटे से पानी पीकर हंस हंस कर बातें कर रही थी। क्रोध में आकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल अपने से हूबहू मिलती थी। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफी देर हो गई तो वहां आने जाने वाले की भीड़ एकत्रित हो गई। सिपाही भी आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आदमी तेरा पति है। वह बेचारी असमझ में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में पत्नी को इस तरह लुटा देखकर उस पुरुष की आंख भर आई। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी और मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हुई है जो मैं बुधवार को अपनी पत्नी को विदा कर लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूंगा। उसकी वह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत करने लगे। इस कथा से ये सीख मिलती है कि बुधवार के दिन स्त्रियों को उनकी मायके से ससुराल नहीं जाना चाहिए और इस दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से बचना चाहिए। साथ ही प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति को ग्रहों की बाधा से मुक्ति मिलती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। तो भक्तों, यह थी बुधवार प्रदोष व्रत से जुड़ी वह रहस्यमय और प्रेरणादायक पौराणिक कथा, जिसने न सिर्फ व्रत के नियमों का महत्व बताया बल्कि यह भी सिखाया कि हमारे शास्त्र में कही गई हर बात के पीछे का एक गहरा अर्थ छिपा होता है। अगर आपने कभी प्रदोष व्रत किया है या इससे जुड़े कोई अनुभव है तो कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही और भी रहस्यमय और प्रेरणादायक कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अपने परिवार व दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हर हर महादेव।